नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। ये मंदिर में दान देना है ताकि गरीबों में बच सके। ठीक है बेटा। जिस तरह तुम दोनों ने मिलकर के ये काम किया है ना, जिंदगी में हर काम दोनों मिलकर के ही करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। सदा खुश रहो। बाहर से सख्त जरूर है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान है। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम जिंदगी में जो चाहती थी तुम्हें वो मिल ही गया। अच्छा पंडित जी, चलती हूँ। ठीक है बेटा। हमने अपनी जिंदगी का पहला वचन आपको जरूर दिया, लेकिन पहले हमने अपनी जिंदगी दाता को दी। अपना दिया हुआ वचन निभाने के लिए हम अपनी दाता की जिंदगी पर कोई आँच नहीं दे सकते। सही वक्त और सही मौका मिलने पर हम अपना वचन निभाएंगे। मिलाई पृथ्वी और मीरा से, कर ली जो बात करनी थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मजबूरी से भी कोई झूठा रिश्ता निभाए। सुधा, जो हो चुका है उससे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने परिवार के वर्तमान और भविष्य के बारे में तो सोच ही सकते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम लोग यहां से वापस जाओ। भविष्य? मैं अब खुद के भविष्य के बारे में नहीं सोच रही, मैं अब मीरा के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, और उसका फ्यूचर मुझे पृथ्वी के साथ बिल्कुल नहीं दिख रहा। पृथ्वी बुरा लड़का नहीं है सुधा। अगर तुम्हें समझने का मौका मिलेगा तो पता चलेगा। एक बार अगर वो किसी को अपना ले तो उसके लिए अपनी जान तक दे सकता है। उसे प्यार करने के बाद छोड़ना मुश्किल है। नहीं समझना चाहती मैं उसे, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी उसे समझे। बस जितनी जल्दी मीरा की जिंदगी से वो चला जाए उतना ही अच्छा। प्लीज आइंदा से मेरे सामने पृथ्वी का फेवर मत लीजिए, क्योंकि मीरा की जिंदगी में सिर्फ आकाश है और उसकी जगह मुझे और कोई नहीं दिख रहा। अकेले कैसे रह लिए? शॉपिंग करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। कोई एक भी चीज बनाओ तो कैसे बनाओ? ये है तो वो नहीं, वो है तो ये नहीं। चमेली का तेल, अब इसका
बताओ मैं क्या करूं? का बड़बड़ा रही हो? बाजार जाके और सामान ले आते। वेट, तुम रहने दो। मैंने देख लिया कि तुम कितनी अच्छी शॉपिंग करते हो। इस बार मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। रहने दो, एक साथ जाएंगे, लोगों के सामने पति पत्नी का ढोंग करना पड़े। इससे अच्छा है तुम घर पे रहो, हम सारा सामान ले आएंगे इस बार। सारा सामान, भगवान जी इस बार कहीं ट्रक ही ना उठा के ले आए। ये कहाँ फंस गए हम? जो लेने आए हैं वही नहीं दिख रहा, दुनिया भर की चीजें दिख रही। अब ले तो काल है। हाँ, ये सही दुकान लग रही। हाँ, ये हमरे बस की बात नहीं। भाऊजी, भाऊजी। अरे भैया, कैसे हो? जयराम जी की अब बहुरिया नजर नहीं आ रही। वो घर का कामकाज संभाल रही है और हम यहाँ। भाऊजी, वो आपकी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो। वो घर गृहस्थी का सामान खरीदना था। अब कभी खरीदा नहीं है ना, तो पता नहीं दो ही लोगों के लिए काका और कितना खरीदना चाहिए समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कहते हैं शादी के बाद बहू का पल्लू पकड़ के चला करो। खैर कोई नहीं, चलो हम बता देते हैं कि तुम्हें काका खरीदना चाहिए। हाँ आ जाओ, चलो। मैं आकाश से क्या कहूँ? भाभी, ओ भाभी। जी आई। अरे भाभी। हाँ। अरे पृथ्वी भैया ने सामान भिजवाया है।
सारा सामान पृथ्वी ने खरीदा है? हाँ हाँ, सब उन्होंने खरीदा है। कितने बदल गए हैं पृथ्वी भैया। अरे लगता है आपके प्यार ने रातों रात उन्हें सयाना बना दिया है। हमारा तो ये है कि अगर हमारी बीवी हमसे बोले कि तिनका लाकर दो तो हम महीना भर लगा देते हैं उन्हें लाने में, लेकिन पृथ्वी भैया की तो बात ही कुछ और है। अरे पूरे महीने का सामान एक ही दिन में ला रखा उन्होंने। अच्छा भाभी, चलते हैं हम। पंडित बात करनी है। हाँ ठीक है, 2 मिनट रुको, अब ही काम खत्म कर ली फिर बात करी थे। अरे हाँ बोलो, क्या बात? अरे बाद में कर लियो। अरे वाह, शादी के बाद तो चमत्कार हुई लगा है। घर गृहस्थी वाले हुई गए हो, दिन में 2 बार मंदिर आए लगे हो। क्या बात है तुम्हारी यार। चलो ठीक है। ठिठोली मत करो पंडित। तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत ना है जो हमें बदल सके। अच्छा? रसोई का सामान लाना पड़ रहा है, ये हमसे नहीं होगा। अच्छा, रसोई का सामान लाना तुमसे ना हुई? क्या बात है। अब देखो आगे आगे क्या होता है। जब बच्चे हो जाइए ना, जब उनकी लंगोटिया धूप में सुखाएगा पड़ी, तब आई असली मजा। अरे बच्चों तक कहाँ पहुंच गए पंडित? हमें ये शादी रखनी नहीं। क्या कह रहे हो तुम? लड़की की मम्मा को वचन दिए है कि उसे शहर वापस ले जाए और उसे उसके मंगेतर से मिलाएंगे। देखो पृथ्वी, तुम्हारी शादी के साथ हुई, विधि का लिखा कौन मिटा सकता? दी गई भाड़ में, ये शादी है ही नहीं। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ सिर्फ एक दिखावा है। पंचायत और गांव वालों को दिखाने के लिए सिर्फ एक दिखावा। हम तो बस उस लड़की को इस गांव से बाहर ले जाना चाहते, अपना वचन पूरा करना चाहते और गांव वालों से दाता की रक्षा करना चाहते। लेकिन पंडित, ये होगा कैसे? पृथ्वी तो एक ही है। देखो पृथ्वी, हमका मालूम है कि पृथ्वी अगर कौनों का वचन देता है तो उसका जरूर पूरा करे, लेकिन तुम्हारा ये दिया हुआ वचन कैसे पूरा हो, कैसे संभव हो सका? देखो, एक तरफ दाता ठाकुर और दूसरी तरफ बड़ी ठकुराई। आज फिर एक अर्जुन जो है वो धर्म संकट में फंस गया है, और तुम्हारे पास तो कोनो कृष्ण कन्हैया भी नहीं है जो तुमका रास्ता दिखाए। देखो पृथ्वी, हम इतने बड़े विद्वान नहीं और ना ही हम इतने बड़े ज्ञानी हैं। हाँ, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि सत्य का रास्ता पकड़ करके चलो। वो सत्य का रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना, लेकिन वो तुम्हारी मंजिल तक की जरूर पहुंचाए। देखो हमरा कहा मानो पृथ्वी, तुम ये सारी बात पंचायत से मत छुपाओ। ये सारी बात पंचायत के सामने खोल करके रख दो। हो सकता है कि पंचायतें तुमका कोनो रास्ता सुझा दे जो दाता ठाकुर को भी मंजूर हो और गांव वालों को भी। पंचायत, हाँ, पंचायत।
तुम्हारी उलझन समझते हैं प्रभा। हम जानते हैं कि आपको हमरा ख्याल है, लेकिन हम अपनी उलझन बताने के लिए ये हाथ आगे नहीं बढ़ाए थे। बरसों की आदत है हमरी, और कोनो आदत इतनी जल्दी। तुम्हें अपनी कोई आदत बदलने की जरूरत नहीं है प्रभा। राम राम दाता ठाकुर। राम 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 प्रसाद। आइए कहिए, कैसे आना हुआ? कुछ खास नहीं दाता ठाकुर, गांव की छोटी मोटी समस्या को लेकर आपसे बात करनी थी। हाँ बताइए। हमरा कहा मानो पृथ्वी, तुम ये सारी बात पंचायत से मत छुपाओ। ये सारी बात पंचायत के सामने खोल करके रखो। हो सकता है कि पंचायतें तुमका कोनो रास्ता सुझा दे। पृथ्वी तुम आपसे कुछ जरूरी बात करनी। हाँ तुम अंदर बैठो, हम अभी आते हैं। हम आज अपने दाता से नहीं, गांव के सरपंच से मिलने आए हैं। हाँ कहो। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने गांव का, ये पंचायत का मान रखने के लिए ये शादी कर ली। पति पत्नी भी बन गए। लेकिन क्या हमारी पत्नी को गांव से बाहर जाने का अधिकार नहीं?